हेलो एवरीवन, आज है 4 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर पिछले काफी वक्त से बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और खास करके जब से इसका एफपीओ निकला है और नई फंड रेजिंग जो इन्होंने की है उसके बाद तो शेयर में काफी ज्यादा चर्चा देखने को मिली। हालांकि शेयर होल्डर्स का काफी बड़ा नुकसान हुआ जरूर है, लेकिन बैंक की जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत स्टेबल दिखाई दे रही है और मूडीज ने भी अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर दी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 12 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% की आज भी यहाँ पर रैली देखने को मिली है और काफी पॉजिटिव ये रैली है। तो काफी अच्छी खबर है यहाँ पर कि बैंक पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में देखिए 53% की गिरावट यहाँ पर जरूर है, भयंकर गिरावट थी। और जब से ये गिरावट थी 26 रुपए से, तब से मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाकर आपको एडवाइस कर रहा था कि दूर रहिए, एफपीओ आएगा आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि रीजन यही था कि 26 रुपए के ऊपर जिसके पास शेयर था, जिसके पास 22 रुपए के ऊपर शेयर था, अब उसको 12-13 रुपए के ऊपर अगर शेयर मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, बेच के वापस 12 रुपए पर खरीद लेंगे ना। फिर वो क्यों इतना महंगा शेयर होल्ड करके रखेंगे। तो बिकवाली काफी ज्यादा आई और शेयर टूट के बिखरा, ऐसा बिखरा कि 11 रुपए 75 पैसे तक आ गया। इवन 11 रुपए तक भी ये टूट गया था, लेकिन बाद में थोड़ा संभला जरूर था और पिछले कुछ दिन से थोड़ा ही सही लेकिन शेयर धीरे धीरे अब ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट है पिछले 1 वीक का। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो 1 वीक में ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है शेयर, कुछ खासा तेजी और गिरावट नहीं। हालांकि 11 रुपए 20 पैसे तक टूटा था, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया, थोड़ी सी गिरावट आई, बाउंस बैक किया और ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है ये शेयर। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि 86% की भयंकर गिरावट लेकर बैठा जरूर है ये शेयर। 90 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी। और पिछले एक साल से मैं आपको यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ, पिछले एक साल से अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक की जो सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। नो डाउट, जब फंड रेजिंग हुई थी, इससे पहले भी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लगाया, जब आईसीआईसीआई बैंक ने पैसा लगाया, जब बहुत सारे बैंक ने यहाँ पर पैसा लगाया, नो डाउट एक बढ़िया फंड रेजिंग यहाँ पर हुई थी। तकरीबन 10,000 करोड़ की वो फंड रेजिंग थी, लेकिन वो तब भी उतना इनफ पैसा नहीं था कि बैंक लॉन्ग रन के लिए सरवाइव हो पाए। उतना इनफ पैसा नहीं था। इक्विटी इश्यू की गई थी और 10 रुपए के भाव से वो इक्विटी इश्यू हुई थी, 10 रुपए के भाव से। और हमारे पास रिटेल निवेशकों को कौन सा प्राइस ऑफर किया जा रहा था उस वक्त? 25 रुपए, 30 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए। बाद में क्या हुआ, बबल ब्लास्ट हुआ, गिरावट आना शुरू हुई, तब भी शेयर 22, 23, 24 रुपए के ऊपर अवेलेबल था। और जब एफपीओ आया, अगर एफपीओ 12-13 रुपए का नहीं होता तो यकीन मानिए बैंक में खरीदारी कोई नहीं करता। इसीलिए इतने कम प्राइस पर एफपीओ इनको लॉन्च करना पड़ा ताकि ये सब्सक्राइब हो पाए और 95% इनका एफपीओ सब्सक्राइब जरूर हुआ है। अगर 20 रुपए से ज्यादा महंगा होता तो यकीन मानिए शेयर 50% भी सब्सक्राइब होना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था उस वक्त के सिचुएशन को देखकर। तो 12 रुपए के भाव पर था और काफी सस्ता इस बार रिटेल निवेशकों को भी मिला, तो लोगों ने खरीदारी की यहाँ पर और सब्सक्राइब हो भी गया शेयर और बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली। तो विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए, और निवेशकों के लिए भी और बैंक के लिए भी। तो बैंक के पास सफिशिएंट पैसा आ गया और उसी के चलते आज मूडीज ने इनकी जो लॉन्ग टर्म की रेटिंग है उसको पॉजिटिव में डाला है, इक्विटी कैपिटल जो राइजिंग हुआ है उसको लेकर। लेकिन न्यूज कुछ इस तरीके से है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ऑन August 3 said it has upgraded Yes Bank rating following the recent equity capital rising। तो देखिए, जिस तरीके से यस बैंक ने फंड रेज किया है, कैपिटल रेज किया है, उसके चलते मूडीज का भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू बना जरूर है। काफी बड़ी रेटिंग एजेंसी कंपनी है ये। द रेटिंग एजेंसी अपग्रेडेड द लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी issuer rating to B3 from CAA plus, सॉरी CAA1। पहले जो उनकी रेटिंग थी वो CAA1 थी, जिसको उन्होंने चेंज करके B3 में डाला है। और उसके साथ साथ मूडीज ने उनकी बैंक की लॉन्ग टर्म की जो फॉरेन एंड लोकल
करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग है उसको भी पॉजिटिव में डाला है। CAA1 था उसको भी B3 में डाला हुआ है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ एंड इट्स फॉरेन करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड MTN प्रोग्राम रेटिंग को भी अच्छे में डाला है, CAA1 की जगह B3 में डाला हुआ है, तो काफी अच्छी बात है ये। और उसका रीजन सिंपल है कि भैया यस बैंक ने सक्सेसफुली कैपिटल रेज किया है 15,000 करोड़ का, सक्सेसफुली कैपिटल रेज किया है। और उसके पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि अब बैंक के पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों तक वो इजीली अपने जो बैंकिंग का जो सिस्टम है उसको चला पाए। The successful equity raising showcase Yes Bank regain access to external market fund, which is result to improving the financial strength and will support depositor confidence। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जब बैंक ने इतना अच्छा फंड रेज किया है तो उसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ जो डिपॉजिटर है उनका भी कॉन्फिडेंस लौटेगा। क्योंकि देखिए हुआ ये था कि जब ये क्राइसिस हुआ था यस बैंक में, तो जिनका पैसा बैंक में है, मतलब जिनके अकाउंट से बैंक में और उनके अकाउंट से जब लिमिट लगी थी कि भैया महीने के आप 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते, उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस होता है डिपॉजिट का वो कहीं ना कहीं डगमगा गया था। लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रीगेन हो रहा है, लोग अब वापस बैंक में अपना पैसा लगाना मतलब रखना शुरू जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बैंक के पास उतना पैसा है कि डिपॉजिटरों का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सेव कर लिया है। लेकिन दिक्कत खड़ी हुई थी शेयर होल्डर्स की, क्योंकि 26 रुपए का शेयर था, जब इतने सस्ते दाम पर आ गया तो आपको समझना चाहिए कि इससे पहले मार्केट में यस बैंक के 230 करोड़ के आसपास के शेयर थे, आज वो 1300 करोड़ शेयर्स हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूज हुई है, बहुत ज्यादा शेयर डंप हुए हैं, तो उसके चलते जो इन्वेस्टर्स है उनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी बैंक को लॉन्ग टर्म रन के लिए चलाना जरूरी था और उसके लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर भी था। यहाँ से जरूर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत की भी उम्मीद हम कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक है 30,665 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो 15 से 16 करोड़ तक का इसका आज वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आपको देख सकते हैं कि काफी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ाई है, और जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि अब जो बड़े बड़े फंड हाउस है उन्होंने एक महीने का ये ठीक है, ये जो चार्ट है वो एक महीने का है। जून 2020 में 1.66% की होल्डिंग थी एफआईएस की, अब जुलाई 2020 में वो सीधी 13.72% पहुंच गई, मतलब 12% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस ने खरीदी है। म्यूचुअल फंड के पास जून महीने में 0.56% की होल्डिंग थी, वो एक ही महीने में 1.70% हो गई, मतलब इन्होंने भी 1.14% की बहुत बड़ी खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.67% की होल्डिंग थी, आज वो 6.54% है, मतलब उन्होंने भी तकरीबन 4.87% की एक बहुत बड़ी खरीदारी की। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर खरीदारी की है और ये काफी पॉजिटिव चीज है, ये काफी इंकरेजिंग चीज है जो रिटेल निवेशकों को भी पैसा लगाने के लिए कहीं ना कहीं एनकरेज करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर हम देखिए पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे किया था 100% का, मतलब पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड पे किया था। लेकिन इस साल कोई डिविडेंड पे नहीं होगा क्योंकि जो क्राइसिस चल रहा है, मतलब उसके चलते खुद आरबीआई ने ही मना किया है कि अगर बैंक चाहे तो इस साल डिविडेंड नहीं पे करेगा तो भी कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। यहाँ पर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, क्योंकि रीजन सिंपल है, यहाँ पर डिपॉजिटरों का फायदा है, फंड रेजिंग हुआ, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है शेयर होल्डर्स है उनको नुकसान हुआ क्योंकि बहुत सारे शेयर्स डंप हुए। अब बैंक को 5 गुना या 6 गुना तक का मुनाफा कमाना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्टर को जो है उनकी तरफ वो मुनाफा पास ऑन कर पाए। तो कहीं ना कहीं उसके चलते थोड़ी सी टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। हम यहाँ पर देखिए 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सॉरी 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू, जबकि 8% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है। और नतीजे इसके थोड़े से अच्छे थे, 34 करोड़ का इस बार इनको मुनाफा जरूर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वार्टर के भी नतीजे कैसे होंगे वो देखने वाली बात होगी। जून में 34 करोड़ का प्रॉफिट है और काफी एनकरेजिंग है क्योंकि इससे पहले बैंक में काफी ज्यादा लॉस देखने को मिला है। मार्च में तकरीबन 3,631 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 18,565 करोड़ का लॉस था,
सितंबर 2019 में 630 करोड़ का लॉस था, तो काफी बड़े लॉस थे पिछले 3 क्वार्टर में। तो इस बार 34 करोड़ का छोटा सा ही सही लेकिन एक मुनाफा जरूर दिखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत हम यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव बात भी है कि ग्रोस एनपीए इंक्रीज हुआ है, जो 16.80 था वो 17.30 तक पहुंच चुका है, और नेट एनपीए में कुछ खासा सुधार नहीं है, 5.03 था वो 4.96 तक पहुंच चुका है। तो देखिए यस बैंक की अभी भी जो चीजें हैं वो ये है कि एनपीए जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है इनका। लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन चुका नहीं रहे हैं, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां शामिल है, उसके साथ अगर हम देखें तो जी ग्रुप की कंपनियां शामिल है, डीएचएफएल भी वहां पर शामिल है। अनिल अंबानी ग्रुप की तो भैया ऑफिस पर भी यस बैंक ने कब्जा कर लिया है, उसकी भी काफी ज्यादा न्यूज वायरल हुई थी। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से किस मोड़ पे जाता है यस बैंक। मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। तो खरीदारी की है तो देखो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास एटलीस्ट बर्बाद नहीं होगा ये बैंक। तो जो लोग काफी कयास लगा रहे हैं कि क्या ये बैंक बर्बाद होगा, जी नहीं, ये बैंक बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। काफी अच्छा फंड रेज इन्होंने कर लिया है, लॉन्ग रन के लिए पैसा इनके पास पैसा आ चुका है, तो बर्बाद होने वाला ये बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि हाँ, शेयर के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा। अगर अगर इतनी बड़ी शेयर्स की इन्फ्यूजन नहीं हुआ होता, मतलब इतने सारे शेयर्स अगर डंप नहीं हुए होते, तो याद रखिए इन सारी चीजों के चलते, इतने इन फंड वगैरह के चलते ये शेयर ऑलमोस्ट आज 5-6% का ग्रोथ आपको देता हुआ देखने को मिल जाता। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो इसको पुल आउट कर रही है, वो यही है कि बहुत सारे शेयर्स डंप हुए हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर रिकवर कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो हल्की सी खरीदारी करना, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना, एक छोटी सी अगर आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर ही खरीदे। अगर गिरावट आए तो ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदे, वरना ना खरीदे, बैठे रहे, कोई जल्दबाजी करने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट में आकर ज्यादा शेयर मत खरीद लेना, और पैनिक में आकर बेच भी मत देना, बने रहो यहाँ पर। यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है यस बैंक में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। खरीदारी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।